महोदय, यह सब होने पर भी अच्छा मानव नहीं होगा। उन गुणों का उसमें अभाव होगा जो मनुष्य कहलाने के लिए आवश्यक हैं। इनमें से कुछ है सहिष्णुता, सदाचार, बंधुता, प्रेम, न्यायप्रियता, करुणा तथा आज्ञाकारिता। हमारे सामने अनेक बलवान मानसिक रूप में विकसित, स्वस्थ एवं सुंदर तथा साथ ही सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो उच्च पदों पर पहुँचे। इनमें नैतिक शिक्षा का अभाव था। इसी कारण इन्होंने संपूर्ण विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। आप सभी कहते हैं, संकेत के रूप में कह दूं तो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ऐसे कई व्यक्ति थे। भूत एवं वर्तमान काल में भी कई व्यक्तियों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही अनेक लोग विश्व को विनाश के कगार पर ले गए। विपरीत इसके अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण व्यक्ति ने विश्व को सुख, समृद्धि एवं शांति के मार्ग पर चलाया। ये मनुष्य बहुत बलवान, स्वस्थ अथवा सुंदर नहीं थे। ये उनकी उपाधियां भी इनके पास नहीं थीं। इसी कारण मेरा कहना है कि नैतिक शिक्षा को कभी कम महत्व नहीं देना चाहिए। यदि कम महत्व दिया गया तो वह पक्ष दुर्बल हो जाएगा जो उसे भविष्य में वास्तविक मानव बनाने वाला है। चौथी शिक्षा तकनीकी शिक्षा है। इसे व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा भी मैंने कहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इसके अभाव में बालक को सामाजिक व्यवहार नहीं करने आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बालक इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनता है। इसमें मैं अति साधारण शब्दों में बताता हूँ। विकसित, विकासशील अथवा पिछड़े सभी राष्ट्रों के समक्ष न्यूनाधिक बेरोजगारी की समस्या है। उपाधिधारक, स्वस्थ, सगुणी, सुंदर नवयुवक बड़ी संख्या में बेकार हैं। उनके पास कार्य नहीं है। इसलिए जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अतः यदि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाना हो, शिक्षा को उसके अर्थ के अनुरूप सक्षम बनाना हो और व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना हो, तो यह आवश्यक है कि पाठशालाएं प्रारंभ से ही बालकों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देना सुनिश्चित करें। इससे ही उक्त प्रकार की शिक्षा के साथ बालक का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। उसकी सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी। उसका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अथवा ध्येय है। अनेक देशों में शिक्षा के एक भाग के रूप में तकनीकी शिक्षा की दिशा में कार्य हो रहा है।
मैंने ऐसा कई महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में देखा है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन और अधिक अच्छा हो यदि इस शिक्षा को प्राथमिक पाठशालाओं से ही प्रारंभ कर दिया जाए और इसको एक विषय के रूप में अनिवार्य भी कर दिया जाए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग आध्यात्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो आध्यात्म को ही पचा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विद्वान भौतिक सुविधाएं तो देता है, परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक आध्यात्म का प्रश्न है, उससे शांति तो मिलती है, पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो, जो हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है, जो न तो स्वर्ग ही पा सका था और न धरती पर ही लौट सका था। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न कोई अर्थ ही है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है, जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ, निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूँ भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है, अतः उसे भूख और भोग की अपेक्षा ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्रों में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है, अर्थात श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। करुणा अपना बदला नहीं चाहती, करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। क्रोध एवं
प्रेम में बदले की भावना होती है। करुणा इससे भिन्न है। जैसे युवतियां अपना उद्धार करने वाले युवकों की ओर आकृष्ट हो जाती हैं, प्रीत और करुणा का बंगला उपन्यास एक अच्छा उदाहरण है। फुल स्टॉप। हमारा मोबाइल भाई बंद हो गया फिर।